हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा था, जिसके हमने 4.2 फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसके हमने 4.2 के हमारा 4.2 का एक फोर्थ एग्जाम्पल रहता था और एक हमारा 7th एग्जाम्पल रहता था। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपकी राइट साइड जीरो है, मतलब आपको क्या करना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन, जो भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो 4.1 में हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लिया है। अब 4.2 में हमने जो स्टडी करा वो क्या करा कि इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन है वो निकालने के लिए इसकी राइट साइड चेक करनी पड़ती है। राइट साइड क्या है? इसमें हमने जो 4.2 में स्टडी करी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये आपके पास आया कोश एच को या साइन एच को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय फॉर्मूला। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन करा था, कोश एच था, ठीक है। तो कोश एच की जगह आपने क्या लिख दिया था? ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स बाई 2। तो सेम उसी मेथड से सोल्व करा था। तो इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या था? फोर्थ क्वेश्चन में था सिकेंट ए एक्स। तो सिकेंट ए एक्स का जाए तब आप क्या करोगे? ठीक है, देखो, साइन अगर कोस आता तो उसके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अगर मान लो साइन ए एक्स आता तो उसके लिए आपकी 4.3 है या 4.3 है, इन दोनों के लिए, या प्रोडक्ट आता साइन और कोस का, ठीक है। तो हम इसको 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगाकर चेंज कर सकते थे। लेकिन जैसे सिकेंट और कोस आएगा तो तब देखना है, सिकेंट और कोसिकेंट आएगा तो हमने देखना है कि उसके लिए क्या अप्लाई करना है। तो देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तो फॉर्मूला सेम है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0। तो रूट्स आ जाएंगे प्लस माइनस आयोटा ए। तो C1 कोस ए एक्स प्लस C2 साइन एक्स। अब देखते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसकी वैल्यू ली। अब क्या करा, पुट करी। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजोल्व करा, जो मैं आपको पता है, आप +2 में पढ़ के आए हो। फिर भी वो क्या चीज़ होती है, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देती हूँ। तो सबसे पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व करने के लिए 1/d प्लस आयोटा ए है, और आपके पास d माइनस आयोटा ए है, इक्वल टू आप a के साथ एक फैक्टर लोगे, d अगर आप प्लस आयोटा ए ले रहे हो, और b के साथ लोगे d माइनस आयोटा ए लोगे। फिर क्या करोगे आप इसमें, फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों फैक्टर से। तो ये क्या बन जाएगा, इधर 1 बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, d माइनस आयोटा ए इंटू ए प्लस में d प्लस आयोटा ए इंटू बी। फिर आप क्या करोगे, एक बार d की वैल्यू आयोटा ए पुट करोगे तो वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। अगर d की वैल्यू आप माइनस आयोटा ए पुट करोगे तो वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये रहा, जो मैंने आपको कहा था कि जब हम उसका यूज़ करेंगे तब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, ये वाला 1 बाय ये चीज़, जो 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स हो तो क्या करते हो, तो e की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन e की माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स। तो सेम यही फॉर्मूला हमने इसमें यूज़ करना है। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास, देखो, 1/दिस है, तो e की आयोटा अल्फ़ा एक्स, क्योंकि ये जो है इंटीग्रेशन e की माइनस आयोटा अल्फ़ा एक्स डिवाइडेड बाय कोस ए एक्स, क्योंकि सिकेंट ए एक्स क्या होता है आपका 1/कोस ए एक्स होता है dx। सेम इसी तरह से हमने ये वाला, अगर प्लस है तो बाहर माइनस आएगा, अगर माइनस है तो बाहर प्लस वाला आएगा, ये चीज़ कर दी। फिर क्या करा, बस इस फॉर्मूले का ध्यान रखना जो हमने यूज़ करा है, ये वाला। फिर क्या करा, e की आयोटा एक्स को सोल्व करा, कोस ए एक्स माइनस आयोटा माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय दिस। सेम यहाँ भी सोल्व करा, e की प्लस माइनस आयोटा थीटा का फॉर्मूला आइलट थ्योरम से आप नंबर थ्योरी में पढ़ कर आए हो, सॉरी नंबर थ्योरी में आप स्टडी कर रहे हो इसको अभी। 1/2 आयोटा है दिस, तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना आता है, दिस बाय दिस तो 1 बन जाएगा, ये tan थीटा 10 बन जाएगा। सेम दिस बाय दिस 1 और प्लस में आयोटा 10 सेम चलेगा, बस प्लस और माइनस का फर्क आएगा। तो दिस एज इट इज, इसका 1 होता है इंटीग्रेशन, आयोटा एज इट इज 10 ax का इंटीग्रेशन होता है लोग को से, बाय में जो कोफिशिएंट होता है सेम इसका होता है। फिर क्या करा इन्होंने, अब इसको चेंज कर दिया, आयोटा एक्स वालों को कॉमन ले लिया और यहाँ से लोग एक्स वाले को कॉमन ले लिया, बस उसके बाद इसको रीअरेंज करके लिखा हुआ है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है।
इसकी वैल्यू ई की आयोटा एक्स माइनस ई की माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा था साइन ए एक्स, और जब प्लस आ जाए और डिवाइडेड बाई 2 आए तो वो कोस एक्स, जो आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो। तो यहाँ से आपका आप इन दोनों सॉल्यूशंस को सम कर देना, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन इजी था, लेकिन जैसे सेकेंड आ जाएगा तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है। कोस और साइन के लिए अलग है जो 4.3 में स्टडी करोगे। अगर ई एक्सपोनेंशियल आता है तो डायरेक्टली आप डी की जगह उसका कोफिशिएंट पुट कर दोगे, लेकिन जैसे ही आपके पास कोश और साइन हाइपरबोलिक आते हैं तो उसको आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको सोल्व करना है इस टाइप से, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है 7th क्वेश्चन, इफ डी स्क्र एक्स डी टी स्क्र प्लस में जी, ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, आपको दे रखा है एक्स अल्फा व्हेन डी बाई डी एक्स टी जीरो है, कब है, जब टी जीरो है। आपको शो करना है कि ये इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन आपको ये शो करना है। तो सेम पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दिया, सिंबॉलिकली फॉर्म लिख दिया, डी की फॉर्म बना दी हमने इसको। ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है, किसी के साथ एक्स नहीं है, जिसके साथ एक्स नहीं होता वो राइट साइड में जाता है। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाल लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस जी बाई बी, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा रूट जी बाई बी, ये रूट निकल गए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। देखो करना वही है, बट हमें आंसर ये निकालना है, इसका सॉल्यूशन हमें ये निकालना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया आपके पास, c1 cos अंडर द रूट जी बाई बी इंटू टी प्लस c2 साइन अंडर द रूट जी बाई बी इंटू टी। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हो, 1 में जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो आपका क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है लेफ्ट साइड वाली, वो लिखते हो। इनटू में क्या, राइट साइड क्या थी, दिस था। इसके साथ कुछ नहीं, कांस्टेंट है तो इसको ई की 0t लिख सकते हो, ये क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है ऐसा। तो जहां जहां डी होगा वहां 0 पुट करोगे, तो पुट करा तो यहाँ से ए आ गया, तो सॉल्यूशन आपका निकल गया। तो अब हमें टी 0 लेना है, अल्फा 0 लेना है, एक्स अल्फा लेना है, तो व्हेन टी 0 और एक्स को अल्फा, टी 0 ले लो, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो एक्स इक्वल टू c1 प्लस में अल्फा, यही बनेगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ c1 की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा माइनस ए। फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, आपको कंडीशंस आपको दोनों गिवन है, तो dx बाई dt की वैल्यू, तब आप t को दोबारा 0 पुट करोगे, तो यहाँ से c2 0 आ गया। तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप c1 और c2 की वैल्यू को, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन वही था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको एक इक्वेशन दे रखी है और एक कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन का यूज करके आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, करना वही है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दे रखी है, आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है, लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन में कुछ कंडीशंस हैं, उसका यूज करना है, ठीक है जी। तो यहाँ आपकी 4.2 खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी 4.3 स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, बस उसमें भी चेंज होगी आपकी राइट साइड, देन डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन आपका क्या बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।